बरोबर। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, तो ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन बीच में हमने सब कुछ sp3 है, 3D में है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहले हम पीओएस कैसे देख रहे हैं। तो एक CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे है, देखो यहां से। तो हमने बोला भी था कि इसको बीचों बीच कट करो, यहां से इसको बीचों बीच कट कर दो, यहां से इसको बीचों बीच कट करो। हाफ एंड इक्वल पार्ट में निकलेगा नहीं निकलेगा? बीचों बीच कट करो इसको हाफ एंड इक्वल पार्ट में, या क्या करो अपने नोटबुक पे 2 पेन रखो ऐसे। अब इसको बीचों बीच कट करो, डायगोनली कट करो, तो हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? होगा। हमने बोला भी था ये चीजें कि डायगोनल पर अगर कोई चीज रहता है, अगर ऐसे है तो हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बराबर है क्या? समझ में आ रहा है ना? अगर सेम साइड भी रहेगा ना तो हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। क्यों? कट करोगे तो आधा आधा निकल जाएगा, लेकिन डायगोनल पर रहना चाहिए। तो डायगोनल पे सेम रहे, अपोजिट रहे, ग्रुप सेम रहे या ग्रुप अलग अलग रहे, कोई भी चलेगा। तो डायगोनल पे पीओएस दिखाता ही दिखाता है, और खासकर 3 वाला में नहीं, 4 वाला में, 6 वाला में, उसमें यानी रिंग में 4 मेंबर रिंग हो या 6 मेंबर रिंग हो या 8 मेंबर, माने इवेन वाला रिंग हो। तो एक चीज कंक्लूजन में लिख लेना, क्वेश्चन बनाते समय कंक्लूजन भी लिखो कि 4 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 8 मेंबर रिंग, मतलब आगे भी 8 मेंबर रिंग में अगर डायगोनल पे सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो, ये अपोजिट साइड है या सेम साइड हो, सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो, अपोजिट साइड हो, ठीक है। सेम ग्रुप हो या इक्वल ग्रुप हो, सॉरी, सेम ग्रुप हो या डिफरेंट ग्रुप हो, डिफरेंट ग्रुप हो, ओ पीओएस दिखाएगा ही दिखाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इसमें समरी लिख दिया। समरी ये लिखा कि एक पीओएस दिखाने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो 4 मेंबर, 6 मेंबर, 8 मेंबर रिंग होना चाहिए। मतलब एक समरी समझने के लिए, जब हम ये चीजें हमने स्टार्टिंग में आपको नहीं लिखवा के दिया था, इसलिए कि ये चीजें पहले हम एनालिसिस करते हैं, रटने के चक्कर में नहीं, एनालिसिस करते हैं, पहले चीजें आना चाहिए। फिर डायगोनल पे सेम हो या अपोजिट, सेम साइड हो या अपोजिट, मतलब इसको सेम और अपोजिट से हमें क्या लेना देना है? तो ये लेना देना है CH3 और इधर भी CH3, H और H, सेम और अपोजिट। और सेम ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप से क्या लेना देना है? तो सेम ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप से लेना देना है क्योंकि उसको बीच बीच आधा आधा कट हो रहा है ना, बराबर है क्या? तो इसको तुम क्या करो, यहां रख के देखो ऐसे। अब तुम जब कट मारोगे तो ये सोचो कि जो मार्कर है आधा आधा कट होगा, आधा इधर आधा उधर। इसीलिए डिफरेंट ग्रुप होने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कि वो आधा आधा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कटिंग हो रहा है। यहां से मार्कर को कट करे तो आधा मार्कर इधर आधा मार्कर उधर कट हो जाएगा। तो ये आप पॉइंट आउट कर लेना। तो कहने का मतलब ये है, जब मैं क्वेश्चन बनवाऊं तो आप उसको चीजों को समरी बना के लिखो, ताकि जब तुम्हारे सामने ऐसा समस्या दोबारा कभी आए तो तुम ये लॉजिक लगा सको। बराबर है क्या? ये लॉजिक आप क्रिएट कर सको। तो ये पीओएस दिखाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीओएस का। तो यहां पर खड़े हो गए हम, इधर गए, इधर गए, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, यानी ये सीओएस भी दिखाएगा, ये सीओएस भी दिखाएगा और पीओएस भी दिखाएगा। लेकिन हमने क्वेश्चन में नहीं पूछा, हमने क्वेश्चन में पूछा है कौन पीओएस दिखाएगा सीओएस नहीं दिखाएगा, तो ये नहीं होगा। तो ये जो है वो पीओएस भी दिखाएगा और सीओएस भी दिखाएगा, बोथ विल शो। इसका मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अब इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना। अगर तुम
ऐसे कट करके देखो, पहले हम पीओएस देख रहे हैं, ऐसे कट करके देखो, थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए मैं कट कर रहा हूं। क्या ये हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ क्या? ये सीएल के साथ यहाँ बी आर है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ऐसे कट करो, इस बी आर के साथ ये एच निकला, होगा क्या? नहीं होगा। स्लाइस कट तो होगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टल देख लिया हमने, वर्टिकल देख लिया, स्लाइस कट देख लिया। अब एक बचा हुआ डायगोनल कट, यहां से इसको कट करेंगे तो ये सीएल इसके ऊपर जाना चाहिए, जस्ट मिरर बनना चाहिए। ये तो नीचे है ना, ऐसा लगेगा कि जस्ट इक्वल पार्ट में है। ये यहां से इससे कट कर रहे हैं हम, ऐसे एक ऊपर है एक नीचे है, वहां से। तो ये जो सीएल है इसके ऊपर आ रहा है, तो सीएल और ये इसके बराबरी नहीं कर पाएगा, यानी डायगोनल कट भी नहीं चलेगा। तो कुल मिला के ये है कि इसमें पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है। ये बोला कि पीओएस होना चाहिए, तो ये पीओएस नहीं है। तो मैं आपको बता दिया कैसे पीओएस चेक करना। अब बात करते हैं सीओएस का। यहां खड़े हो गए, ऊपर देखे तो बीआर दिखा और नीचे देखे तो क्लोरीन देखा। ये पहला पॉइंट में ही क्लियर हो गया कि ये सीओएस भी नहीं है। दिस कंपाउंड विल नॉट शो सीओएस। तो पीओएस भी नहीं है और सीओएस भी नहीं है। और कायरलिटी हम बाद में चेक करेंगे, जब कायरल चेक करेंगे तब हम डिसाइड करेंगे ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। तो अभी तक ये दोनों नहीं है। अब देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन को मैंने यहां दिया हूं। अब इसमें अगर तुम पीओएस चेक करना चाहते हो तो तुम ऐसे कट करोगे तो नहीं दिखेगा। देखो ऐसे कट करो, इसके जैसा हॉरिजॉन्टल कट करो। मैं कट नहीं कर रहा हूं, वो हो जा रहा है थोड़ा घना, बोले तो यहां पर कट कर रहे हो तो ये बीआर के सामने सीएल पड़ रहा है, नहीं चलेगा। ऐसे कट कर रहे हैं तो ये बीआर के सामने सीएल, नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान रखो, यहां से घना नहीं, घान, मराठी में घान बोलते हैं ना। यहां पर ये सीएल को कट, बीआर को कट करोगे और ये सीएल को कट करोगे तो देखो ये बीआर के सामने ये बीआर मिल गया। तुमको मुड़ाना उड़ाना नहीं है, जस्ट सामने सामने देखना है। इस सीएल के सामने ये मिल रहा था जब ये इससे कट कर रहे थे, तो ये हाइड्रोजन के सामने ये मिल गया। बराबर है क्या? बराबर है कि नहीं है? तो इसके कहने का मतलब ये हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका कहने का मतलब ये हाफ एंड इक्वल पार्ट में क्या हो गया? डिवाइड हो गया है। यहां से डायरेक्ट कट कर दिया हमने, ये बी आर के जस्ट ये हो जाएगा, इसके जस्ट ये हो जाएगा। हाफ कटिंग हुआ है तो हाफ पार्ट निकल जाएगा इसका। हाफ पार्ट कैसे निकलेगा? बी आर और सी एल, सेम उसी तरह से हाफ पार्ट इधर इसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सी एल हाफ एंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये पीओएस दिखाएगा। अब सीओएस के बारे में बात करें तो यहां खड़े हो गए तो यहां सीएल दिख रहा है और इधर बीआर दिख रहा है, तो ये सीओएस नहीं दिखाएगा। यहां मैं कट कर दूं तो ये हाफ एंड इक्वल पार्ट यानी पीओएस दिखा देगा। अब मैं बात करूं, अब ये डबल बॉन्ड के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड तो घूम रहा है, रेजोनेंस हो रहा है ना, तो उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है कि वो कंटिन्यू घूम रहा है। अगर नहीं घूमता तो हम सोचते भी वो डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड नहीं है। तो यहाँ पर खड़े हो गए तो ये हमने इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, सेम मिला सब जगह। यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, इधर गए तो कार्बन, इधर गए तो इधर गए तो ये, इधर गए तो ये, और अपोजिट यानी ये सीओएस भी है। तो पीओएस भी है और सीओएस भी है। तो कहने का मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों दिखा रहा है, बी ऑप्शन कोई नहीं दिखा रहा है, और सी ऑप्शन पीओएस दिखा रहा है, सीओएस नहीं दिखा रहा है, इसलिए ऑप्शन में सी आंसर राइट है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के पहले आपको सीओएस पीओएस आता है या नहीं आता है? डाउट क्या आ गया? स्नेहा, बी एंड सी विल नॉट शो, बी एंड सी विल नॉट शो COS, B and C will not show COS, सही है, will not show COS। चलो, और प्रथमेश सर बी में Cl सेम नहीं आएगा क्या? सर बी में Cl सेम नहीं आएगा क्या?
बी में Cl यहां से कट करोगे तो इसके सामने ये गिरना चाहिए ना, ये ऐसे निकला हुआ Cl, तो यहां ऐसे निकला हुआ, तो ये Cl के सामने ये Cl होना चाहिए ना, Cl नीचे है, जस्ट हाफ एंड इक्वल पार्ट हुआ क्या, ये Cl नीचे है और हाइड्रोजन ऊपर है, तो ये जो Cl ऊपर निकला हुआ है ये मत सोचना कि ये नीचे है, और ये इक्वल तो है, दिख रहा है, तो अगर पीओएस में देखोगे तो ये होना चाहिए, जैसे यहां पर है ये Br ऊपर है तो ये Br ऊपर है, हम बोलेंगे हाफ एंड इक्वल पार्ट में, लेकिन ये Cl नीचे ऊपर है तो Cl नीचे है, तो हाफ एंड इक्वल पार्ट में नहीं होगा, इसका मतलब पीओएस नहीं होगा। COS दिखाएगा, Cl का क्या, हाँ COS यहां पर खड़े होगे तो एक यहां से देखोगे तो ऊपर दिखेगा Cl, तो तुम्हें इसके जस्ट अपोजिट अभी भी बताया ना कि यहां से खड़े होगे तो ये दिखेगा ऊपर, तो यहां से खड़े होकर नीचे देखोगे तो क्या दिखेगा, ये वाला Cl नीचे, तो COS नहीं दिखाएगा। यहां से खड़े होके ये दिखोगे और यहां से खड़े होके ये देखोगे, देखो इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टिप दोनों का टिप देखो, कैप, अब मिला दो इसको, यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, यहाँ से देखोगे तो ऐसे, एक मैं वो ले रहा हूँ, थोड़ा पेन दीजिए, यहाँ से देखो तुम्हारा ऐसे जाना चाहिए नजर, ये कैप देखो और यहाँ पर ये कैप देखो, ये नीचे है तो थोड़ा सा ये मैं ऐसे ले रहा हूँ, ये देखो इक्वल एंड अपोजिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, सबको क्लियर हो गया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं एक और, आप बनाओ उसको, फिर हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। तो हमने पीओएस सीख लिया, सीओएस सीख लिया, क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको बता ही दिया, और ये सब जो पढ़ने के पीछे लॉजिक है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा या नहीं होगा उसको थियोरेटिकल चीजें बताने के लिए हम पढ़ रहे हैं। अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव दिखाएगा तो सीओएस नहीं होना चाहिए, पीओएस नहीं होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। उसके बाद हम रिलेशन निकालने के लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो इसके बाद मैं तुम्हें कायरल पढ़ाने वाला हूँ, कायरल और आरएस कॉन्फ़िगरेशन, चार चीजें पढ़ने के बाद हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आ जाएंगे यानी रिलेशन निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हिच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव COS but not POS? Which of following molecules have COS but not POS? Which of following molecules has COS but not POS? Which of following molecules has COS but not POS? बराबर है। पहला एग्जांपल है CH3, ठीक है, Cl, CH3, Cl। दूसरा है C है चलो आंसर करो मेरे को। कौन सा आंसर होगा? आंसर आया है जेस का, सोहम का, श्रेया माली का, सोहम का, सबका ऑप्शन ए है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। मैं टाइम लॉस नहीं कर रहा हूं, ए आंसर ही राइट है। तो पहले ऑप्शन में सीओएस दिखाएगा, पीओएस नहीं दिखाएगा। कैसे? तो ऐसे। कैसे? तो ऐसे।
कैसे? चलो ऐसे कट करो, इसके सामने ये, सपनों में भी नहीं। इसके सामने ये हाफ एंड इक्वल, इसके पास ये कभी नहीं। स्लाइस कट सोचना भी नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लाइस कट गया। बात रहा डायगोनल, यहां से इसको कट करो तो ये सीएल फिर ऊपर निकला हुआ है और ये सीएल नीचे निकला हुआ है। ये सीएल ऊपर है और ये सीएल नीचे है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है, यानी डायगोनल कट भी नहीं चलेगा। चाहे इधर से कट कर लो चाहे इधर से कट कर लो, कोई नहीं चलने वाला है। ये ऊपर है तो नीचे है, तो कुल मिला के ये है कि इसमें पीओएस नहीं होगा। सीओएस के बारे में अगर बात करें तो यहां से नजर उठा के देखेंगे तो ये दिखेगा और नजर गिरा के देखेंगे तो ये दिखेगा। तो सेम आया, नजर उठा के देखेंगे तो ये दिखेगा, नजर गिरा के देखेंगे तो ये दिखेगा, बिल्कुल करेक्ट आया। अब सोचना भी नहीं है, तो सीओएस दिखाएगा। तो दिस कंपाउंड विल शो सीओएस नॉट पीओएस। ये कंपाउंड पीओएस नहीं है लेकिन सीओएस है, इसीलिए आंसर यही है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसमें क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या बात बोलोगे, किसमें सीओएस है किसमें पीओएस है। चलो नेक्स्ट का आंसर भेजो। ऑप्शन नंबर 2 में, चलो बी कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी में ये मेरे को बताओ, सीओएस है कि पीओएस है कि दोनों नहीं है कि दोनों है। यस यस लिख के भेजो या नो नो लिख के भेजो, यस नो वाई नो यस ऐसे लिख के भेजो, मैं समझ जाऊंगा क्या है। यस नो बेलगम स्टूडेंट, फिर नीचे लिख के भेजा नो यस। स्नेहा यस नो, विवेक वाई वाई, उत्कर्ष वाई एन। चलो नेक्स्ट में जो है वो जो आंसर है वो पीओएस है और सीओएस नहीं है, यानी नो वाई होगा, एन वाई। सीओएस इज नॉट। कैसे कैसे नहीं होगा? अरे सीओएस तो हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा? ये जो है ना जी, ये वाला ये जो है, जो ये बना हुआ है वो कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे बॉन्ड बना हुआ है। ध्यान से देखना, दिख रहा है ना सबको? ऐसे बॉन्ड बना हुआ है, ऐसे, ये ब्रिज बॉन्ड के जैसा। ये मत सोचना कि इसी के प्लेन में है, ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे, और बीच में एक और है, बराबर है क्या? तो यहाँ पर एक है, एक और कार्बन है और फिर यहाँ जुड़ गया है, बरोबर कि नहीं? तो ये कुछ ऐसे है, क्योंकि sp3 है ना जी, sp3 है तो ये ऐसे मत सोच लेना। तो सोचो कि यहाँ पर तुम खड़े होके इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, सब तो सेम मिला, लेकिन जब तुम यहाँ से ऊपर गए और वहां एक कार्बन मिला तो उसके अपोजिट में तो एक मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए तो सीओएस तो कहीं सपनों में भी नहीं दिखा पाएगा वो। इसमें तुम्हें इमेजिनेशन तगड़ा होना चाहिए, और तुम्हारे पास तो है ही, तो इमेजिनेशन करो इसमें अच्छे से, लेकिन इमेजिनेशन स्ट्रक्चर में होना चाहिए, 2D और 3D में, बराबर है क्या? अब बात रहा पीओएस का कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर क्या, तो है या नहीं है सोचो। और ये जब यहां पर है और यहां पर एक कार्बन है, मैं इसको आधा आधा कट कर दिया। अब एप्पल चाहे ऐसे कट करो या ऐसे कट करो, आधा आधा तो कट होना ही है उसको।
तो यहां से मैं इसको आधे आधे आधा आधा कट किया, आधा, तो ये जस्ट इसके, अब ऊपर भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3D में कट हो रहा है, तो दिस वन विल शो पीओएस। अब ये बताओ, ये बताने को जरूरत ही नहीं है, ना तो सीओएस है नहीं तो पीओएस है। अब ये सोच पाओगे तो ठीक है, और नहीं पाओगे तो मैं कन्फर्मेशनल में बताऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ये थोड़ा सोचना 3D में वो है, इसके सामने ये तो कन्फर्मेशन में मैं बता दूंगा, अगर आपको आता है तो बेटर है, हालांकि मैं बता चुका हूं। अगर मैं बात करूं यहां तो अगर कहीं से मैं कट कर दूं तो ये पीओएस तो दिखाएगा नहीं, और सीओएस के बारे में बात करूं, खड़े हो जाऊं कहीं पे तो सीओएस भी नहीं दिखाएगा। तो दिस वन इज नॉट सो सीओएस एंड पीओएस। तो ये सीओएस नहीं है, पीओएस है, ये सीओएस पीओएस कुछ भी नहीं है, और ये सीओएस पीओएस कुछ भी नहीं है। तो ये जो है वो सीओएस है, पीओएस नहीं है। तो आगे हम इसी पे पढ़ेंगे क्या, कि कौन ऑप्टिकल एक्टिव है कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लो, कायरल मॉलिक्यूल्स कार्बन, कायरल कार्बन मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम, कायरल एटम, ऐसे डाल लो, कायरल एटम, कायरल एटम, बराबर है, कायरल एटम, कायरल एटम। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जानने के लिए हम कायरल एटम को चेक किया करते हैं, कायरलिटी जिसको बोला जाता है। तो एक कायरल एटम होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो कायरल के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो कायरल एटम एक्स मान लिया, इस पे 4 ग्रुप होना चाहिए, ए बी सी डी। ये मत सोचना कि प्लेन में, ये 3D में sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। यानी पहला ये है कि जो सेंट्रल एटम होना चाहिए वो 3D में होना चाहिए, यानी कि टेट्राहाइड्रल होना चाहिए। यानी कायरल किसको बोलेंगे, तो कायरल के लिए सेंट्रल एटम शुड बी इन sp3 हाइब्रिडेशन एंड इट हैज टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, दैट मींस इट शुड बी इन 3D, 2D में नहीं चलेगा। तो पहला कंडीशन ये है। अब इसमें ध्यान देना, अब ये x के जगह पे क्या क्या हो सकता है, तो x शुड बी कार्बन, x शुड बी सिलिकॉन, x शुड बी नाइट्रोजन, x शुड बी फास्फोरस, x शुड बी सल्फर। ये मैं बताऊंगा कैसे सब हो सकते हैं। तो x शुड बी, ये एलिमेंट हम ले सकते हैं। अब बात रहा सेकेंड पॉइंट कि सेकेंड पॉइंट ये है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी, यानी चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। चारों ग्रुप जो होना चाहिए ए बी सी डी विल बी डिफरेंट ग्रुप, ए बी सी डी विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट, डिफरेंट ग्रुप बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई इनमें से अगर एक, यानी ए में से या बी में से कोई एक वन लोन पेयर अगर होता है, वन लोन पेयर किसके जगह पे, इंस्टेड ऑफ ए बी सी डी, चारों में से किसी एक के जगह पे एक लोन पेयर होता है वो भी चलेगा, लेकिन 2 लोन पेयर नहीं चलेगा, क्योंकि फिर तो सेम हो जाएगा ना। तो ये चारों ग्रुप जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, और चारों में से एक लोन पेयर होता है तो चलेगा। जैसे नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे मान लो हमने बनाया CH3 C2H5 और यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ लोन पेयर भी चलेगा, 1 2 3 4, बरोबर है। हालांकि इसके बारे में हम डिस्कस अलग से करेंगे, नाइट्रोजन के बारे में है क्या, तो लेकिन मैं तुम्हें लोन पेयर के लिए समझा रहा हूं कि लोन पेयर एक है तो चलेगा, बराबर है क्या। सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अगर ए बी सी डी आइसोटॉप्स है तो भी चलेगा। जैसे एक हाइड्रोजन प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम भी लगा देंगे तो चलेगा। तो ए बी सी डी आइसोटॉप्स भी होगा, आइसोटॉप्स भी होगा तो चलेगा, बराबर क्या।
यानी मैं लिखूं यहाँ पे सी ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, ट्रिटियम और CH3, तो हम बोलेंगे कि ये जो है वो sp3 में है और चारों कार्बन, सॉरी यहाँ ड्यूटेरियम ट्रिटियम लिख दूं, यहाँ चारों डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो सेंटर है वो कायरल सेंटर है और उसको बोलेंगे कायरल कार्बन एटम। तो यहाँ कार्बन के बदले और भी एटम हो सकते हैं, लेकिन हमें जो मेन पढ़ ले वो कार्बन के लिए पढ़ ले, बाकी भी कायरलिटी दिखाते हैं। तो कायरलिटी से पहले हम कंडीशन जानेंगे कि एक कायरलिटी होने के लिए क्या कंडीशन है। तो एक कायरल बनाने के लिए ये एटम सेंट्रल एटम बन सकते हैं। चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एक लोन पेयर, इनके बदले अगर एक लोन पेयर भी आता है तो चलेगा, और ABCD के बदले आइसोटॉप्स भी आता है तो चलेगा। समझ में आ गया? तो ये कायरल होने के लिए ये कंडीशन है। अब कायरलिटी से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या लेना देना है, ये चीज हमें जानना पड़ेगा। तो ये आप लिख लिए होगे, तो मैं आपको बता दूं कि एक कायरलिटी, कायरल होने के लिए ये चीजें कंडीशन होना जरूरी है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल होता है, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा टफ एग्जांपल कल करवाऊंगा। जैसे हमने लिखा CH3 C2H5, यहाँ पर लिख दूं मैं हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूटेरियम, तो दिस वन इज कायरल। कायरल पे स्टार लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस वन इज कायरल कार्बन एटम, ऐसे बोला जाता है, दिस वन इज कायरल कार्बन एटम। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो तुमसे एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा इसमें कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम है, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इससे हमको किससे जोड़ना है, इसको हम ऑप्टिकल एक्टिव से जोड़ेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव से कायरलिटी के क्या लेना देना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं सिलिकॉन और यहाँ पर अलग अलग ग्रुप लगा दूं, जैसे यहाँ पर Me, यहाँ Et, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ड्यूटेरियम, ये भी चलेगा। यहाँ COH, यहाँ CHO, यहाँ OH और यहाँ CH3, बराबर है, ये चलेगा। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे कायरलिटी को, ओके ना। तो हम कायरलिटी को कल करेंगे, ठीक है। तो डाउट नहीं आना चाहिए। कायरलिटी सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को क्या लेना देना है वो हम कल बताएंगे। अब पहले कायरल चेक करेंगे, थोड़ा टफेस्ट प्रॉब्लम देंगे। तो कायरलिटी का थ्योरी इतना ही है, इससे ज्यादा थ्योरी नहीं है, बट हम चेक करना बताएंगे। साथ में भी ध्यान में रखना आप कि जो है sp3 में होना चाहिए, sp2 में प्लेनर में कभी कायरलिटी नहीं दिखाता है। ओके, थैंक्स टू ऑल।